हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम स्टैट के एक बहुत फेमस इंटरव्यू प्रॉब्लम स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी बार अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और काफ़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काफ़ी पूछी गई है। गाइस, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रॉब्लम समझते हैं, देन समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन हमें बेसिक अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन की, एंड देन इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होगी जिसको हम स्टैट के लेवल सोल्व करते हैं। गाइस, प्रॉब्लम है आपकी स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। मैं इस लेक्चर में ये वाली प्रॉब्लम एंड आगे के दो लेक्चर में दो और प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा। ये तीनों प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत पूछी जाती है ये प्रॉब्लम। तो गाइस, इसको ध्यान से समझें कि कैसे हम इनको सोल्व करते हैं। गाइस, इस प्रॉब्लम में क्या है, आपको डेली का एक स्टॉक प्राइस दिया हुआ है। आपको पता है डेली मार्केट में स्टॉक प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे होता है। तो आपको एक एरे दिया हुआ है स्टॉक प्राइस का। लेट्स सपोज एरे इज प्राइस देता हूं मैं 100, 80, 60, 70, 60, 75 एंड 85। ठीक है, ये आपको हर दिन का स्टॉक दिया हुआ है। लेट्स सपोज डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। ठीक है, आपको डेली का ये इन्होंने स्टॉक दे दिया हर दिन का। आप डेली देखते होंगे जो आपका शेयर मार्केट है बाजार में, वो उसका स्टॉक डेली कभी ऊपर कभी नीचे चलता है। ग्राफ टीवी में अक्सर दिखाते हैं ऐसा। ठीक है, तो वही है, पहले दिन आपका स्टॉक 100 था, देन 80, 60, 70 एंड सो ऑन। आपको डेली का स्पैन निकालना है। अब स्पैन का क्या मतलब है? स्पैन का मतलब है गाइस, आप जिस करंट डे पे हो, लेट सपोज मैं अगर 3 की बात करूं तो कंटिन्यूअस नंबर ऑफ डेज in which the stock price is less than or equal to the current price। मतलब आपको नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डेज निकालने हैं पिछले। भाई, अगर आप डे 3 पे आप देख रहे हो, सपोज मैं आज देख रहा हूं, तो मुझे अपना कल का कोई पता है, मुझे सिर्फ इसमें तो एरर दे दिया पूरे हफ्ते का। ठीक है, बट अगर मैं रियल स्टैंडर्ड की बात करूं तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे आज का स्पैन निकालना है, तो मुझे जो प्रीवियस का डेटा है मुझे वहीं से कंपेयर करना पड़ेगा। तो मुझे प्रीवियस का कंटिन्यूअस डेज निकालना है जिसमें आपका जो स्टॉक है किसी दिन का वो लेस देन या इक्वल टू है स्टॉक ऑफ करंट डे। मतलब जिस डे पे हम हैं उसके स्टॉक से या तो वो कम होगा या फिर उसके इक्वल होगा, आपको वो उसका स्टॉक होगा। तो भाई, स्टॉक की डेफिनेशन बोलिए कि number of days in the past which are continuous and on which the stock on those particular days are less than or equal to the stock of the current day। अगर मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से गाइस इसका स्टॉक निकालूं तो देखो कैसे निकलेगा। इसके साथ इन्होंने एक चीज और बोली है कि किसी भी दिन का स्टॉक मिनिमम 1 होगा। मतलब आपको हर दिन को अपने आप, मतलब हर दिन को आपको अपने आप में भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो भाई अगर आप फर्स्ट डे की बात करो, 0 डे की बात करूं, तो 0 डे से पहले कोई डे नहीं है, तो इसका स्टॉक सिंपल 1 होगा। ठीक है, अब देखो ई डे की बात करो, इसका स्टॉक है 80। अब इससे पहले देखो जो स्टॉक है क्या वो इससे छोटा या इक्वल है? नहीं, 100 तो इससे बड़ा है, तो इसका स्टॉक भी बनेगा इसी दिन का, क्योंकि पर्टिकुलर डे जिस दिन पे है वो तो इंक्लूड हो गई इसमें 1, तो मतलब मिनिमम 1 होगा। 1 से कम स्टॉक किसी भी दिन का नहीं होगा। अगर मैं इस दिन की बात करूं तो भाई 60 इससे पहले 80 है, 80 इससे बड़ा है, तो इसका स्टॉक भी बनेगा। यहाँ 70 से छोटा है 60। ठीक है, तो 1। अब 60 से 80 बड़ा हो गया 60 से, तो इसका मतलब एक ही दिन ऐसा है 70 से जस्ट पहले जो उससे छोटा है, और आपको जस्ट उसके एडजस्टमेंट देखने हैं। भाई, अगर सपोज आप डे 4 पे हो तो आप डे 3 से कंपेयर डे 3 से देखना शुरू करोगे, डे 3, डे 2। ऐसा नहीं है कि सपोज डे 4 की वैल्यू 60 है, आपने देखा 60 इक्वल है, तो आप ऐसा नहीं होता कि ये वाला ऐड हो जाएगा। नहीं, आपको एडजस्टेंट देखने हैं, एडजस्टेंट कंटीन्यूअस, ये इसके कंस्ट्रेंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको कंटीन्यूअस देखने हैं पास्ट में, और वो भी एडजस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर मैं इस 70 दिन की बात करूं तो भाई 60 से छोटा है, ये नंबर से बड़ा हो गया, तो एक ही दिन ऐसा है जो 70 से पहले जिसका छोटा है, तो एक और एक इस दिन का अपने आप में ऐड होगा, तो इसका स्पैन हो गया 2। ठीक है, अगर मैं इस दिन की बात करूं गाइस तो ये इससे बड़ा हो गया, तो इसका स्पैन सिंपल 1 ही है। ठीक, इसकी बात करें तो भाई ये इससे छोटा है, ये भी छोटा है,
ये भी छोटा है, तो 1 2 3 कंटिन्यूअस 3 स्टॉक करंट ए के स्टॉक से छोटे हैं और एक इसका ऐड हो जाएगा, तो 4 हो गया इसका स्पैन। अगर इसकी बात करोगे ये भी छोटा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो 1 2 3 4 5 और एक इस इनका ऐड होगा तो 6। तो भाई ये हो गया इसका स्पैन। आपको बेसिकली ये स्पैन निकालना है हर दिन का। तो भाई एक तो इसकी बड़ी सिंपल अप्रोच है कि आप हर दिन पर इस पूरे एरिया को ट्रैवर्स करो और जब आप किसी पर्टिकुलर डे पे हो, लेट्स सपोज में अभी करंट डे मेरा 3 है, तो आप जितने उससे पहले हैं सारे एलिमेंट आप उनको कंपेयर करो। भाई 3 है, मैं 3 को कंपेयर करूंगा 2 से, मैंने 2 देखा, जो 2 का डे 2 का स्पैन है 60, वो मेरा 3 के स्पैन से छोटा है, तो मैंने अपना स्टॉक छोटा है तो मैंने अपनी स्पैन को 1 इंक्रीज कर दिया। फिर मैं दोबारा कंपेयर करूंगा इस 2 वाले दिन को इससे, देखा मैंने तो मेरा 1 ही रहा, तो 1 + 1 2 हो गया इसका, इस तरह। गाइस क्योंकि इसमें 2 लूप रहेंगे, ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n²। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसको स्टैक से कैसे सोल्व करते हैं जिससे कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी n² से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो जाएगी, और जो कि इसका एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी है। क्योंकि नए अप्रोच तो बहुत बेसिक आपको समझ आ गई होगी, बट वही बात है कि अगर आपको कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा दे दिए तो n² वाली कॉम्प्लेक्सिटी में वो नहीं चल पाएगा सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं इसको n टाइम में कैसे सोल्व करते हैं। गाइस उसके लिए मैं पहले इसकी एक एल्गोरिथम लिख देता हूं, देन उस एल्गोरिथम को समझेंगे और फिर देखेंगे कि वो एल्गोरिथम की काम कैसे कर रही है, और फिर उसको आपको गिवन एग्जांपल पे रन करके देखेंगे। ठीक है गाइस, ये इसकी एल्गोरिथम है जो हम स्टैक स्पैन प्रॉब्लम को आपकी स्टैक से सॉल्व करते हैं। पहले आप इस एल्गोरिथम को नोट कर ले, अब देखेंगे कि हम ये एल्गोरिथम की काम कैसे कर रही है और कैसे ये n² से n टाइम में आपका एक गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले स्टैक ले लिया, और क्योंकि आपको पता है गाइस कि सबसे जो पहला स्टॉक होगा डे 0 का, उसका स्पैन हमेशा 1 होगा। ठीक है, मिनिमम स्टैक 1 होगा, और वो हमेशा जो सबसे डे 0 होगा उसका हमेशा 1 ही होगा। तो मैंने सिंपली स्टैक में पुश कर दिया 0 और मैंने इसका स्पैन को 1 कर दिया। ठीक है, अब देखो मैंने डे 1 से लेके अपना लास्ट तक लूप लगाया एक, और मैंने देखा व्हाइल स्टैक नॉट एम्प्टी, जब तक आपका स्टैक खाली नहीं होता, एंड प्राइस ऑफ स्टैक ऑफ टॉप, स्टैक के टॉप पे भी क्या है 0, मतलब प्राइस ऑफ 0, प्राइस डे 0 की अगर लेस देन इक्वल टू है प्राइस ऑफ करंट डे, मतलब प्राइस ऑफ 1 i से, तो मैं स्टैक से पॉप कर दूंगा। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी हो तो मैं स्पैन ऑफ i में i + 1 करूंगा सिंपल, और अगर ऐसा नहीं हो तो एल्स स्पैन ऑफ i में मैं i - s डॉट टॉप करेंगे एंड स्टैक में पुश करते हैं i को। अब समझते हैं, देखो आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है एंड प्राइस ऑफ स्टैक ऑफ टॉप, मतलब प्राइस ऑफ 0 100 लेस देन इक्वल टू प्राइस ऑफ 180 नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका ये नहीं चलेगा। स्टैक आपका एम्प्टी भी नहीं है, एल्स वाली कंडीशन चलेगी यहाँ पे। स्पैन ऑफ i क्या हो गया, i - स्टैक ऑफ टॉप, i के लिए क्या है 1 - स्टैक टॉप में क्या है 0, तो 1 - 0 क्या हो गया 1, तो ये हो गया 1, और मैंने स्टैक में पुश कर दिया i, मतलब 1 मैंने इंक्रीज पुश कर दिया। बेसिकली जो आपका स्टैक है वो डे का नंबर हम पुश कर रहे हैं, बेसिकली जो मैक्सिमम होगा उसके प्रीवियस तक। अभी आप देखना आगे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। जब आप इसको अपने आप दोबारा एक बार रन करोगे या दोबारा सोल्व करोगे नए एग्जांपल को देखो, आपको अच्छी तरह क्लियर होगा कि कैसे ये एल्गोरिथम काम कर रही है। अब देखो दोबारा हम 2 पे आए, मैंने चेक करा स्टैक एम्प्टी नहीं है, प्राइस ऑफ स्टैक ऑफ टॉप मतलब प्राइस ऑफ 180 लेस देन इक्वल टू प्राइस ऑफ 260, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये नहीं चलेगा। स्टैक एम्प्टी भी नहीं है आपका, तो एल्स वाली कंडीशन दोबारा चलेगी। स्पैन ऑफ i क्या हो गया i - स्टैक ऑफ टॉप, स्टैक के टॉप में 1 2 - 1 तो इसका स्पैन भी 1 हो गया, और मैंने स्टैक में पुश कर दिया i, मतलब मैंने 2 को पुश कर दिया। अब व्हाइल स्टैक नॉट एम्प्टी, खाली नहीं है, एंड प्राइस ऑफ स्टैक ऑफ टॉप, प्राइस ऑफ 260 लेस देन इक्वल टू प्राइस ऑफ 370, हाँ कंडीशन सही है, तो मैंने स्टैक से पॉप कर दिया। जब आपका व्हाइल लूप ये वाला चल गया सिंपल, तो अब स्टैक आपका एम्प्टी नहीं है, नहीं चलेगी। अब एल्स स्पैन ऑफ i क्या हो गया i - s डॉट टॉप, मतलब 3 - स्टैक के टॉप में क्या है 1, तो 3 - 1 क्या हो गया 2,
तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2, ठीक है। एंड स्टैक में पुश कर दिया मैंने आई वैल्यू, मतलब 3 को मैंने पुश कर दिया। बेसिकली जो आपका ये स्टैक है ये वो डे को इंक्लूड, मतलब सिंपल उस हमारा टॉप जो है वो हमेशा उस डे को डिफाइन कर रहा है जो हमेशा उससे मैक्सिमम होगा। आप एक बार तो दोबारा अपने आप रन करके देखें, जब आपको अच्छे से क्लियर होगा क्या मतलब है। अब दोबारा जब हमने चेक करा है यहाँ पे, तो हम चेक करेंगे प्राइस ऑफ स्टैक ऑफ टॉप, मतलब प्राइस ऑफ 370 क्या इससे छोटी है 60 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ऐसा वाला चलेगा सीधा, स्पैन ऑफ आई क्या हो गया, आई माइनस स्टैक ऑफ टॉप, मतलब 4 माइनस 3, स्टैक टॉप में 3 है, 4 माइनस 3 क्या हो गया 1, इसका स्पैन 1 हो गया, ठीक है। और मैंने बाद में स्टैक में पुश कर दिया 4, ठीक है। अब दोबारा 5 पाई में चेक करा, क्या मेरा प्राइस ऑफ स्टैक ऑफ टॉप मतलब प्राइस ऑफ 460 क्या छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, तो मैंने स्टैक से पुश कर दी, वो आपको पॉप कर दिया। जब पॉप कर दिया दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या अब आपका स्टैक 370 क्या 70 वाला छोटा है, हाँ अब भी छोटा है, तो मैंने दोबारा पॉप करा। मैं जब तक पॉप करता रहूंगा जब तक मेरा जो प्रीवियस कंटिन्यूअस स्टॉक है वो छोटा होगा करंट स्टॉक से। यही कर रहे हैं बेसिकली। एक बार इसको दोबारा करके देखें आपको समझ जाएगा। जब चेक लूप हो गया दोबारा वैल्यू चलेगा, दोबारा चेक करेंगे स्टैक ऑफ 1 मतलब 80 क्या 70 का छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, तो आपका वाई लूप फिनिश हो गया। एल चलेगा, स्पैन ऑफ आई क्या हो गया, आई माइनस स्टैक ऑफ टॉप मतलब 5 माइनस स्टैक ऑफ टॉप में क्या है 1, 5 माइनस 1 क्या हो गया 4 मतलब 4, और मैंने स्टैक में पुश कर दिया 5। अब मैं 6 में चेक करूंगा, मतलब प्राइस ऑफ स्टैक ऑफ टॉप मतलब प्राइस ऑफ 5 क्या इससे छोटी है, हाँ छोटी है, तो मैंने पॉप कर दिया यहाँ से, ठीक है। पॉप कर दिया तो मेरा अब स्टैक का टॉप ये बन गया 1। दोबारा से हो गया प्राइस ऑफ 1, प्राइस ऑफ 1 मतलब 80 क्या 80 वाली छोटी है, नहीं छोटी नहीं है, तो आपकी वाई लूप फिनिश हो गया, जनरेट कर देगा। दोबारा एल्स कंडीशन चलेगी, स्पैन ऑफ आई हो गया आई माइनस स्टैक ऑफ टॉप मतलब 6 माइनस स्टैक का टॉप है 1, 6 में से बन गया 5, ठीक है। तो 5 नाउ स्टैक डॉट पुश, नहीं सॉरी जब हमारा 5 यहां से पॉप हुआ तो दोबारा वैल्यू चलेगा प्राइस ऑफ स्टैक ऑफ टॉप मतलब प्राइस ऑफ 1, प्राइस ऑफ 1 है 80 वैल्यू छोटा है, हाँ छोटा है, तो आपका ये पॉप हो जाएगा। दोबारा वैल्यू चलेगा, चेक करेगा कि प्राइस ऑफ 0 100 क्या 80 वैल्यू छोटी है, नहीं छोटी नहीं है, तो आपका वैल्यू टर्मिनेट हो गया। अब एल चलेगा, स्पैन ऑफ आई क्या हो गया 6 माइनस स्टैक ऑफ टॉप 0 6, तो गाइस इसका स्पैन हो गया आपका 6, ठीक है। और स्टैक वन ने पुश कर दिया बाद में अपना 6। तो हमने देखा आपका ये पूरा एल्गोरिथम रन हो गई है, और इसके साथ साथ जब रन हुई तो हमने देखा साथ साथ हमारी जो स्पैन मैट्रिक्स स्पैन एरे है वो भी अगर क्रिएट हो गया। तो भाई इस पे हमने सिंपल एक ही लूप लगा के बिग ऑफ एन टाइम में स्टैक की हेल्प से हमने अपना स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया है, ठीक है। अगर वर्स्ट केस की बात भी करेगा, अगर आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो भी आपको हर एलिमेंट को 2 बार चेक करना होगा, तो बेसिकली 2n टाइम्स, जो कि एसिम्प्टोटिकली एनी होता है। अभी ये चीज आपका एल्गोरिथम अच्छी तरह क्लियर होगी। मैं एल्गोरिथम में स्टार्टिंग यहीं से होगी कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं किसी प्रोग्राम की। अभी आप इसको ध्यान से समझें कि कैसे हमने स्टैक की हेल्प से इसका सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखें। देन नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं इसकी और प्रॉब्लम के साथ। गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी इंटरव्यू क्वेश्चन आपको हर डेटा के साथ मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखे तो मैंने एरे के और लिंग्विस्ट के ऑलरेडी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं स्टैक के डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद क्यू और ट्री पढ़ेंगे तो उसके भी साथ साथ ऐसे डिस्कस करेंगे। जो ये क्वेश्चन गाइस बेसिकली आपको समझ आएगा कि हम कैसे किसी प्रॉब्लम को उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर से कैसे सोल्व करते हैं और कैसे सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो गाइस इन सबको ध्यान से देखें। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आपको पता मिलती रहेंगी। गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसकी और एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू गाइस।